कुछ डिस्कशन कर रहे थे शायद हम ना, कुछ जानना चाह रहे थे सेल्फ के बारे में, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। चलो उसको स्टार्ट करने से पहले बता दो कि होता है क्या सेल्फ ना। मतलब इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो सेल्फ वाला होता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब यूज़ कैसे करते हैं? ये यूज़ होता है हमारा अपने आप के लिए। ठीक है, अपने आप। एक तो अपने होता है जिसे हम पॉसेसिव प्रोनाउन लगाते हैं, माई, अवर, देयर, योर, हिज, हर। एक होता है अपने आप, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। और एक इसका मीनिंग बनता है हमारा खुद ही। खुद ही तो जोर देता, वो इम्फेटिक बन जाता है, जोर दे के बोलता है खुद ही। तुम खुद ही तो कह रहे थे, अब मना कर रहे हो। तो जहाँ पे खुद ही का सेंस है तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव लगा देते हैं हम, सेल्फ वाला यूज़ कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो आपने देखो कहीं तो सेल्फ होता है, कहीं पे सेल्फ्स होता है ना। कहीं पे हो गया भाई माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्स, आर सेल्स, दैम सेल्स। तो कहीं पे सेल्फ होता है, कहीं पे सेल्फ्स होता है। डिफरेंस पता है? सिंपल डिफरेंस है। जैसे वाइफ, वाइव्स, नाइफ, नाइव्स, और लाइफ, लाइव्स। प्लूरल बन जाता है, एफ ई का प्लूरल वी ई एस बन जाता है। तो ऐसे सेल्फ का सेल्स बन गया, वो प्लूरल बन गया। तो कहीं तो सेल्फ आएगा, कहीं पे सेल्स आएगा। अब वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा, अगर सिंगुलर है तो सेल्फ में यूज़ करना। जैसे आई सिंगल बन गया तो उसके लिए माई सेल्फ लगाते हैं, फिर सेल्फ नहीं कर सकते ना। ही सिंगल है तो हिम सेल्फ, शी सिंगुलर है तो हर सेल्फ। फाइन। अब यू क्या है? सिंगुलर प्लूरल है? यू दोनों है, वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो उसमें योर सेल्फ भी आ सकता है और योर सेल्स भी आ सकता है, वो दोनों होता है। वी क्या है? प्लूरल, तो योर सेल्फ, सॉरी आर सेल्स ही रहेगा, सेल्फ नहीं हो सकता। हम गलती से आर सेल्फ लगा देते हैं, आवर सेल्फ, तो आवर सेल्फ ही रहेगा। दे प्लूरल है, सिंगुलर है? प्लूरल है तो सेल्फ नहीं हो सकता। बहुत बच्चे, बहुत स्टूडेंट सेल्फ कर देते हैं, तो दैम सेल्स होगा। ये तो आपको बेसिक बता दिया कि सेल्फ और सेल्स में डिफरेंस क्या हो गया। अब जो मैं आपको बता रहा था कि हम यहाँ पे इसको ना सेल्फ को कहाँ यूज़ करें। कभी भी तो हम सेंटेंस के लास्ट में यूज़ कर देते हैं, और कहीं आपने शायद देखा हो या ना देखा हो, कहीं सब्जेक्ट के एकदम बाद लगा देते हैं। तो एक डैश 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 नाम की लड़की मुझसे पूछ रही थी कि सर मैंने देखा सब्जेक्ट के बाद लगा दिया सेल्फ या सेल्स, वो क्या केस बना? तो वो केस बनता है जब आपको सेंटेंस में खुद ही पे जोर देना है कि वह खुद ही मुझसे बातें कर रहा था, और फिर शिकायत कर दी कि मुझसे बातें कर रही है। अब वो मुझसे खुद ही बातें कर रहा था, जोर पड़ गया ना कि वह मुझसे खुद ही बातें कर रहा था। तो यहाँ पे खुद ही हमको सेल्फ लगाना है, यानी सेल्फ और सेल्फ लगाना है। तो क्या करोगे? जैसे वह मुझसे बातें कर रहा था, सिंपल, ही वॉज टॉकिंग टू मी। क्लियर? वह मुझसे बातें कर रहा। अब बचा खुद ही। अब ये जोर पड़ रहा है, इम्फेटिक बन रहा है, जोरदार बन रहा है। तो क्या करो? सब्जेक्ट की एकदम बाद लगा दोगे। तो ही हिमसेल्फ वॉज टॉकिंग टू मी। तो सब्जेक्ट की जब एकदम बाद लगाओगे तो वो जोर डाल देगा और वो खुद ही का सेंस बन जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस सेल्फ या सेल्फ लगा दोगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ। उसके बाद फिर जो हेल्प है उस हेल्प में को लगाना। अगर हेल्प नहीं है, जैसे प्रेजेंट सिंपल में हेल्प आती नहीं है, सीधा सब्जेक्ट प्लस वर्ब आती तो सब्जेक्ट के बाद लगा देना। पास्ट सिंपल में हेल्प नहीं आती तो सब्जेक्ट सीधी सेकंड में लगा देना। अब कॉन्टिन्यूस में इस ज़माना आता है तो इस ज़माने से पहले लगाना। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर्ब आता है तो वाज वर्ब से पहले लगा देना। प्रेजेंट परफेक्ट में है जब आता है तो उससे पहले लगा देना। क्लियर? देखो जैसे एग्जाम में देख लो कि वह खुद ही कह रहा था, तो ही हिमसेल्फ वॉज सेइंग, ही हिमसेल्फ वॉज सेइंग, ये बन गया, ही हिमसेल्फ वॉज सेइंग। अच्छा, वह खुद ही बातें कर रहा था, ही हिमसेल्फ वॉज टॉकिंग। क्लियर? इसमें तो वाज वर्ब आ गया। मैं खुद ही इंग्लिश बोलता हूँ और आपको मना कर देता हूँ कि मत बोलो, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। इसमें हेल्प नहीं आएगी, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है।
मैं खुद ही इंग्लिश बोलता हूँ, आई माई सेल्फ स्पीक इंग्लिश, तो आई की बात लग गया। मैंने खुद ही उसको कल बताया था और मैं मना कर रहा हूँ, तो आई माई सेल्फ टोल्ड हिम, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट एकदम बाद लग गया, ऐसे हो गया। तो मैं खुद ही कह रहा था, आई माई सेल्फ वॉज सेइंग, क्लियर हो गया, सब्जेक्ट वाला है ना। अगर ही आ गया, उसने खुद ही मुझे बताया, उसने खुद ही मुझे बताया, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, तो ही का हिमसेल्फ हो गया, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी। तो इस तरह से बन गया आपका। अगर बोलो कि वह अपने आप से बातें कर रहा था, तो ये जो सेल्फ होता है ना, रिफ्लेक्सिव केस जो होता है, इसके दो मीनिंग है, एक तो अपने आप और एक खुद ही। तो जब खुद ही आएगा तो सब्जेक्ट की एकदम बाद लगा देना, और जब अपने आप आएगा तो बाद में लगाना। कि मैं अपने आप से बातें कर रहा था, तुमसे थोड़ा ना बातें कर रहा था, मैं अपने आप से बातें कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू माई सेल्फ। अब ये ऐसे बन गया, आई वॉज टॉकिंग टू माई सेल्फ। वह अपना काम अपने आप कर रहा था, ही वॉज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ। तो जब अपने आप आएगा तो बाद में आपको लगाना है, और जब खुद ही आएगा तो सब्जेक्ट की एकदम बाद लगा दोगे। कुछ क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो आई कैन डू एनीथिंग। हुआ क्लियर? जिसने पूछा उसको क्लियर हो गया ना, बस खत्म। अब नहीं हुआ तो आप ढंग से समझो ना, क्यों नहीं हुआ क्लियर? हो गया क्लियर वैसे, जहाँ तक ख्याल है, ठीक है। आपको खुद ही अपना काम करना चाहिए, आपको खुद ही अपना काम करना चाहिए। फिर खुद ही आ गया, यू योर सेल्फ शुड डू योर वर्क, यू योर सेल्फ शुड डू योर वर्क। और एक बनाया, यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, आपको अपना काम अपने आप करना चाहिए। खुद ही से ज़्यादा जोर पड़ता है, खुद ही से ना इम्फैटिक बन जाता है, तो सब जगह लगा दो खुद ही तो इम्फैटिक बन जाएगा, और लास्ट में तो एक जनरल सेंस दे देगा उसका। कोई और डाउट? यहाँ तक क्लियर है? चलो अच्छी बात है। एग्जाम्पल बना के देख लेते हो एक और। जैसे वह खुद ही आपसे मिलने आएगा, वह खुद ही आपसे मिलने आएगा, फ्यूचर हो गया, तो ही हिमसेल्फ विल कम टू मीट यू, ही हिमसेल्फ विल कम टू मीट यू, ऐसे क्लियर। आप बोलोगे ही विल कम टू मीट यू हिमसेल्फ, तो चल जाएगा, वह अपने आप मिलने आएगा। पर आप जोर दे रहे हो कि खुद ही आएगा, तुम क्यों जा रहे हो, तो सब्जेक्ट एकदम बात पुट कर देना, तो उस पर जोर पड़ जाएगा। क्लियर? चलिए गुड।